नमस्कार साथियों, मैं योगेश कुमार आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विद्या एकेडमी पर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं सब लोग जबरदस्त होंगे, बिंदास होंगे और अपनी तैयारी भी जो है आप एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर ले जा रहे होंगे। तो फटाफट से क्या जाइए, सभी लोगों को जोड़ लीजिए और क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज हमारी जो क्लास है वो नवंबर माह की जो संपूर्ण करंट अफेयर्स है उसका क्या है, निचोड़ होने वाला है। आपने मेरी जो क्लासेस हैं डे वाइज देख ली होंगी और वीकली भी आपने देख ली होंगी। अगर नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहां से जो है मेरी क्लासेस सभी देख सकते हैं। और आज की जो क्लास है वो टॉप 100 आपके क्या है महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं, जो आपके किसी भी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप यूपी ट्रिपल एससी, आरओ, एआरओ, एसएससी जीडी, एस्टेट, आप किसी की भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और वहां के लिए क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। क्लास को हम स्टार्ट करते हैं बिना वक्त गवाए हुए। चलिए, तो आज का हमारा मोटिवेशनल कोड जो आपको क्या रखेगा, ऊर्जावान बनाए रखेगा। यह मत सोचो कि मुझसे नहीं हो पाएगा। ये आपकी कभी भी मानसिकता नहीं होनी चाहिए कि ये कार्य मैं नहीं कर पाऊंगा, बल्कि यह सोचो कि मेरे अलावा और कोई ना कर पाएगा। आप ये मत सोचिए कि ये मुझे प्रश्न नहीं आ रहा है। अगर आप परीक्षा हॉल में बैठे हुए भी हैं और अगर आपको लगता है ये प्रश्न मुझे नहीं आ रहा है, तो आप ये सोचिए कि वो प्रश्न किसी को नहीं आ रहा है, जो मैंने नहीं पढ़ा वो किसी ने नहीं पढ़ा है। इस मानसिकता के साथ आप पेपर दीजिए और तैयारी भी करते रहिए। एक ना एक दिन आप सफल जरूर होंगे। क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न, तो आप सभी लोग क्या करेंगे, प्रश्नों को अच्छे से आंसर्स लिखेंगे और बाद में कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएंगे कि आपके कितने प्रश्नों के उत्तर जो है बिल्कुल सही गए हैं। तो पहला ही प्रश्न बहुत जबरदस्त है और पहला प्रश्न है आपका कि सुल्तान जोहर कप 2023 कौन सा कप है? सुल्तान जोहर कप 2023 जो है किस टीम ने जीता है, आपसे पूछ रहा है। स्वर्ण पदक। तो देखिए, सुल्तान जो जोहर कप है इसका संबंध आपसे पूछेगा सबसे पहले किस खेल से है। तो देखिए, सुल्तान जोहर कप का संबंध हॉकी से है। किससे है? हॉकी से है आपका। इसका आयोजन अभी हाल ही में मलेशिया में किया गया है। कहां पर किया गया? मलेशिया में। और इसमें स्वर्ण पदक जीता है जर्मनी ने। स्वर्ण पदक किस देश ने जीता है? जर्मनी ने जो है इसमें स्वर्ण पदक जीता है। ऑस्ट्रेलिया ने इसमें रजत पदक जीता है। रजत पदक किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने। और भारत ने इसमें कांस्य पदक जीता है। भारत ने इसमें कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। तो सुल्तान जोहर कप का संबंध हॉकी से है। जर्मनी ने स्वर्ण पदक, ऑस्ट्रेलिया ने रजत पदक और भारत ने इसमें कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि प्रोजेक्ट कुशा का संबंध किस से है। तो देखिए, प्रोजेक्ट कुशा जो है वो स्टार्ट किया आपको डीआरडीओ ने। किसने स्टार्ट किया है? डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने प्रोजेक्ट कुशा को स्टार्ट किया। जो तीव्र गति की जो मिसाइलें होती है उनको ध्वस्त करने के लिए प्रोजेक्ट कुशा को जो है स्टार्ट किया गया है। डीआरडीओ की यदि हम स्थापना की बात करेंगे तो डीआरडीओ की स्थापना की गई 1958 में। कब की गई? 1958 में। और इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो हैं आपके समीर वी कामत। कौन है? समीर वी कामत जो है वर्तमान में डीआरडीओ के क्या है? हेड हैं आपके। चलते हैं आगे। फिडे ग्रैंड स्विस शतरंज में महिला का खिताब किसने जीता है? तो फिडे आपकी किससे संबंधित संस्था है? आपकी शतरंज से संबंधित संस्था है। इस खिताब को, महिला का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है आर वैशाली ने। किसने जीता है? आर वैशाली ने। ये ऐसी प्रतियोगिता रही जिसमें भाई बहन ने मेल का और फीमेल का खिताब जो है जीता है। तो फीमेल का खिताब किसने जीता है? आर वैशाली ने जीता है। अगर आपसे पूछ ले कि मेल का खिताब किसने जीता है, तो मेल का खिताब जीता है मेल का विदित गुजराती ने। मेल का किसने जीता है? विदित गुजराती। विदित गुजराती। तो विदित गुजराती ने जो है इसमें मेल का खिताब जीता है और फीमेल का खिताब जीता है आर वैशाली ने। नेक्स्ट प्रश्न है कि मिसाइल बुलावा का सफल परीक्षण किस देश ने किया है। तो मिसाइल बुलावा का सफल परीक्षण जो है अभी हाल ही में किस देश के द्वारा किया गया है? तो रूस देश के द्वारा जो है मिसाइल बुलावा का सफल परीक्षण किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? सुधा मूर्ति ग्लोबल इंडियन अवार्ड, बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन। टी पद्मनाभन केरल ज्योति पुरस्कार, बिल्कुल सही है आपका। नंदिनी दास, तो नंदिनी दास को ब्रिटिश अकेडमी का बुक प्राइज दिया गया है। इनको क्या दिया गया है? ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा कि नंदिनी दास को ब्रिटिश अकादमी का बुक प्राइज जो है सम्मानित किया गया है।
फोर्थ ऑप्शन है रुक्मिणी शास्त्री रामानुजन पुरस्कार, बिल्कुल सही है, इनको ये अवार्ड दिया गया है। तो आपने इस वाले प्रश्न में 4 अवार्डों को जो है पढ़ लिया है। आगे देखते हैं, एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2023 में पहले स्थान पर कौन सा देश रहा है? कौन एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप है आपकी, ठीक है, तो इसमें अभी हाल ही में चीन पहले स्थान पर रहा है। चीन देश कौन से स्थान पर रहा है? पहले स्थान पर, और भारत ने इसमें दूसरा स्थान प्राप्त किया है। भारत ने इसमें कौन सा स्थान प्राप्त किया है? दूसरा स्थान जो है भारत ने इसमें प्राप्त किया है, और चीन जो है आपका पहले स्थान पर है आपका। चलिए, इनक्योर सॉफ्टवेयर को किसने लॉन्च किया है? इनक्योर सॉफ्टवेयर को किसने लॉन्च किया है? इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? तो इसकी फुल फॉर्म आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इनेबलिंग, ENABLING, इलेवनिंग कम्युनिकेशन ऑन रियल टाइम एनवायरमेंट, ये इनकोर की क्या है? फुल फॉर्म है आपकी। तो इस सॉफ्टवेयर को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो भारतीय निर्वाचन आयोग ECI, जिसे हम कहते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो है इस इनक्योर सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया गया है। अगला, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, वनडे एग्जाम में यहां से प्रश्न पूछा ही जाएगा कि अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का अभी हाल ही में नवीनतम सदस्य देश कौन सा बना है? तो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का अभी हाल ही में नवीनतम सदस्य देश बना है चिली, और चिली जो है 95वां सदस्य देश बना है। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना 2015 के COP21 में पेरिस फ्रांस में जो सम्मेलन हुआ वहां इसकी नींव रखी गई। भारत और फ्रांस ने मिलकर इसकी नींव रखी है। और आपसे पूछ ले कि एकमात्र संस्था जिसका मुख्यालय कहां स्थित है? तो गुरुग्राम, हरियाणा में। एकमात्र संस्था है जिसका मुख्यालय भारत में स्थित है, और भारत में भी कहां? गुरुग्राम, हरियाणा में जो है स्थित है। अजय माथुर इसके वर्तमान में क्या है? महानिदेशक हैं। भारत के CIC के रूप में जो है किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत के नए CIC के रूप में अभी हाल ही में हीरालाल सामरिया जी को क्या किया गया है? नियुक्त किया गया है आपके। नेक्स्ट है आपका कि भारतीय महिला हॉकी टीम ने किसे फाइनल में हराकर एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी का खिताब जो है अपने नाम किया है। यह प्रतियोगिता पहली बार भारत में आयोजित की गई। कहां आयोजित की गई? रांची, झारखंड में। कहां आयोजित की गई इस प्रतियोगिता को? रांची, झारखंड में जो है इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, और भारत ने ये जो है प्रतियोगिता अपने नाम की है। तो आपसे पूछ रहा है किसको हराकर? तो जापान को हराकर। किसको हराकर? जापान को हराकर भारत ने जो है ये प्रतियोगिता महिला की चैंपियन जो ट्रॉफी आपकी हॉकी वो भारत ने अपने नाम कर ली है आपकी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके वनडे एग्जाम की दृष्टि से। ये मान लीजिए पूछा ही जाएगा कि आजादी का जो अमृत महोत्सव हमने पिछले साल जो प्रारंभ किया था, और इसका जो हमारा जो समापन कार्यक्रम था कौन सा था? मेरी माटी मेरा देश। तो यहां पर सबसे पहले स्थान पर इस अभियान में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? तो देखिए आपको राज्य भी याद करना है इसमें, और साथ में केंद्र शासित प्रदेश भी याद रखना है, और साथ में मंत्रालय भी याद रखना है। आप कोई सी परीक्षा देंगे यहां से प्रश्न 110% पूछा जाएगा। ये मैं आपको यहां पर लिख के दे रहा हूं, आप टेंशन न लीजिए भी किसी भी प्रकार की। तो देखिए कौन सा राज्य पहले स्थान पर? राज्य की अगर हम बात करेंगे तो गुजरात पहले स्थान पर है आपका। तो राज्य में कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? गुजरात हो जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश की यदि हम बात करेंगे यूटी की, तो यूटी हो जाएगी आपकी जम्मू कश्मीर। बात करेंगे कौन सा मंत्रालय है, तो देखिए मंत्रालय भी आप बहुत अच्छे से लिख लीजिए। मंत्रालय रहने वाला है विदेश मंत्रालय। मंत्रालय कौन सा होगा? विदेश मंत्रालय। जो लोग एसएससी जीडी वगैरह की, एसएससी जीडी स्टेट किसी की भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण आपका रहने वाला है, अच्छे से आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीता है? तो सैयद जो मुश्ताक अली ट्रॉफी है इसका संबंध क्रिकेट से है। पहली बार प्रश्न पूछेगा कि इसका संबंध किस खेल से है, तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। अब आपसे पूछेगा कि इसका विजेता कौन है, तो इसका विजेता पहली बार पंजाब बना है।
इसका विजेता पहली बार कौन सी टीम बनी है? पंजाब बनी है। किसको इसने हराया है? तो बड़ौदा को हराकर पंजाब क्या बना है? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो है पंजाब ने पहली बार अपने नाम की है। नेक्स्ट प्रश्न, बाल विज्ञान महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है? तो देखिए बाल विज्ञान जो महोत्सव का जो उद्घाटन है वो नई दिल्ली में किया गया। किसके द्वारा किया गया? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस मंत्रालय ने 7 नवंबर 2023 को जल दीपावली मनाने के लिए एक अभियान शुरू किया था आपके? तो यह है आपका आवास एवं शहरी मंत्रालय। आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा जो है जल दीपावली कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था आपके दीपावली के अवसर पर। आपका WTSA 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो WTSA की फुल फॉर्म देख लीजिए, वर्ल्ड ट्रेड, क्या फुल फॉर्म है? वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली, ये जो है इसकी क्या है? फुल फॉर्म है आपकी। तो WTSA 2024 की मेजबानी कौन सा देश करने वाला है? तो ये करने वाला है आपका भारत, आपका अपना भारत करने वाला है इसकी मेजबानी। आगे है, किस यूरोपीय देश ने 2024 से अपनी गोल्डन वीजा पद्धति को क्या कर दिया है? बंद करने की जो है घोषणा की है। तो ऐसा करने वाला अभी हाल ही में देश बना है आपका नीदरलैंड। तो किस यूरोपीय देश ने 2024 में गोल्डन वीजा बंद करने की पेशकश की है? तो ये नीदरलैंड जो है क्या कर देगा? अपने यहां बंद कर देगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस राज्य सरकार द्वारा पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो पोषण के साथ क्या होनी चाहिए? पढ़ाई भी होनी चाहिए, या पढ़ाई के लिए क्या होना चाहिए? पोषण तत्वों की भी आवश्यकता होती है। छोटे बच्चों के लिए ये कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम इंदौर मध्य प्रदेश से इसको शुरू किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 2023 में किस विषय के साथ मनाया गया? यानी हमने जो धन्वंतरी की जयंती को हम किस दिवस के रूप में मनाते हैं? राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में। उनकी जयंती को हम धनतेरस के रूप में मनाते हैं। तो राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस जो है आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ, आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ के साथ जो है हमने कौन सा राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया था। नेक्स्ट है कि राजा भालेंद्र सिंह ट्रॉफी जो है किसने जीती है? तो देखिए अभी जो राष्ट्रीय खेल आपके आयोजित किए गए, कौन से खेल? अभी राष्ट्रीय खेल जो अभी आपके आयोजित किए गए गोवा में, राष्ट्रीय खेल कहां आयोजित किए गए? अभी हाल ही में गोवा में आयोजित किए गए। तो उसमें जो पहले स्थान पर जो राज्य रहा, पहले स्थान पर राज्य किस पर? पहले स्थान पर। तो पहले स्थान पर जो राज्य रहा महाराष्ट्र, उसी टीम को जो है राजा भालेंद्र सिंह ट्रॉफी भी दी गई है। तो महाराष्ट्र क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, ये उसको दिया गया है जो पहले स्थान पर राज्य आया है। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल महाराष्ट्र क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है। मिट्टी कैफे, ये मान लीजिए आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये यहां से प्रश्न पूछने की क्या है? प्रबल संभावना है कि मिट्टी कैफे का उद्घाटन कहां किया गया है? तो मिट्टी कैफे ये दिव्यांग लोगों के द्वारा चलाया जाने वाला क्या है? ये कैफे होगा। तो इसका उद्घाटन अभी हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय में किया गया है, यानी सुप्रीम कोर्ट में जो है इसका उद्घाटन किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं DY चंद्रचूड़ के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। देखिए उसे अपनी मेहनत पर इतना भरोसा था। आपको अपनी मेहनत पर क्या होना चाहिए? भरोसा होना चाहिए कि उसे अपनी मेहनत पर इतना भरोसा था कि उसकी किस्मत को भी खुद से ज्यादा उस पर भरोसा था। यानी आपको किस्मत से ज्यादा किस पर भरोसा होना चाहिए? अपनी मेहनत पर भरोसा होना चाहिए कि यदि मैं अच्छे से पढ़ूंगा, अच्छे से मेहनत करूंगा तो एक ना एक दिन सफल जरूर होऊंगा। और जिंदगी या पेपर उसी के आगे क्या झुकाता है? नतमस्तक होता है जो अपनी मेहनत पर क्या है? पूर्णतः भरोसा करते हैं। तो आपको अपनी मेहनत पर पूर्ण क्या होना चाहिए? विश्वास होना चाहिए कि मैं जो कंटेंट उपलब्ध आपको करा रहा हूं और आप जो पढ़ रहे हैं वो कंटेंट ही आपकी परीक्षा में पूछा जाने वाला है। तो फटाफट से आप सभी लोग क्या है अपने आंसर जो भी लगा रहे हैं वो बाद में आप पूरी
क्लास होने के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि आपके कितने प्रश्नों के उत्तर सही गए हैं। ये आप मुझसे क्या कीजिए, वादा कीजिए। चलिए ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा क्या प्रश्न रहने वाला है, दुनिया की पहली रोबोट सीईओ कौन बनी है? तो दुनिया की पहली रोबोट सीईओ बनी है डिक्टाडोर मिका। क्वेश्चंस थोड़े से ज्यादा हैं तो थोड़ी स्पीड भी क्या है, फास्ट है। आप थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए, फटाफट से अपने आंसर्स को लगाते रहिए। नेशनल ज्योग्राफिकल के एक सर्वेक्षण के अनुसार दुनिया में भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है? तो दुनिया का एकमात्र राज्य बना है आपका सिक्किम। भारत के एक राज्य सिक्किम ने दुनिया के देशों में, यानी दुनिया का जो देश है आपके वहां पर, उसमें क्या है, नेशनल ज्योग्राफिकल में पहले स्थान, या मान लीजिए उसमें अपना भारत ने स्थान प्राप्त किया है। वो भी किस राज्य ने? सिक्किम राज्य ने स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय की रक्षा परियोजना में, भारत की होगा यहां पर, भारत की रक्षा परियोजनाओं में 100% एफडीआई हासिल करने वाली पहली क्या बनी है आपकी? पहली विदेशी कंपनी बनी है। यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में 100% एफडीआई प्राप्त करने वाली पहली कंपनी कौन सी होगी विदेशी? तो वो होगी साब। क्या होगा? साब, SAAB, ये कंपनी बनी है आपकी। नेक्स्ट प्रश्न है कि 33वां WOAH एशिया और प्रशांत क्षेत्रीय आयोग का जो सम्मेलन है वो कहां आयोजित किया जाएगा आपका? तो इसका जो सम्मेलन है वो कहां आयोजित किया जाएगा? तो देखिए WOAH की फुल फॉर्म क्या होने वाली है? तो इसकी फुल फॉर्म होगी वर्ल्ड, क्या होगी? वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल हेल्थ। एनिमल हेल्थ किससे संबंधित है? ये एनिमल के स्वास्थ्य से संबंधित क्या है, ये संस्था है। इसका जो क्षेत्रीय जो सम्मेलन है वो कहां आयोजित किया जाएगा? तो आपको पता है मोस्टली सभी सम्मेलन कहां आयोजित किए जाते हैं? नई दिल्ली में आयोजित किए जाते हैं। तो कहां इसका आयोजन किया जाएगा? नई दिल्ली में इसका आयोजन। भारत के किस पुरुष क्रिकेटर को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? देखिए अभी आईसीसी हॉल ऑफ फेम में 3 लोगों को शामिल किया गया है, जिसमें एक श्रीलंका के हैं और 2 भारतीय हैं, और भारतीयों में पहली भारत की महिला हैं। तो देखिए आईसीसी हॉल ऑफ क्रिकेट में अभी हाल ही में किसको? वीरेंद्र सहवाग को क्या किया गया है? शामिल किया गया है। और भारत की जो पहली महिला है उनका नाम आपको जरूर याद रखना है, डायना एडुल्जी। डायना एडुल्जी, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए कि भारत की क्या है, ये पहली महिला है जो आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल की गई हैं। और अरविंदा डी सिल्वा ये श्रीलंका के हैं, जिनको अभी हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में क्या किया गया है? शामिल किया गया है। ये श्रीलंका के हैं और ये भारत की पहली महिला हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि चिकनगुनिया का पहला टीका किस देश ने विकसित किया है? अब देखिए एक्चुअली जो टीका है चिकनगुनिया का, अब तक पूरे विश्व में अब तक का टीका पहला टीका है। तो इसको डेवलप तो फ्रांस ने किया है। किस देश ने डेवलप किया है इसे? फ्रांस ने डेवलप किया है। अगर आपसे पूछ ले कि इस टीका को मान्यता किसने दी है, तो इस टीका को अभी हाल ही में अमेरिका ने अपने यहाँ क्या दे दिया है? इसको लगाने के लिए वैध घोषित कर दिया है कि हम जो है इस टीके को मान्यता देते हैं। लेकिन इसे बनाया किसने है? फ्रांस देश के द्वारा जो है इसको बनाया गया है। राष्ट्रीय अभियान नई चेतना 2.0 किस ने शुरू किया है? शिक्षा मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, सर्वोच्च न्यायालय या वित्त मंत्रालय? क्या आपका यहां पर आंसर होने वाला है? तो देखिए नई चेतना 2.0 तो ये स्टार्ट किया है ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। अभी हाल ही में नई चेतना 2.0 अभियान शुरू किया गया है। किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट डॉल्फिन को शुरू करने की घोषणा की है? तो प्रोजेक्ट डॉल्फिन अभी तमिलनाडु राज्य सरकार क्या करने वाली है? इसको स्टार्ट करने वाली है, प्रोजेक्ट डॉल्फिन। और राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस हम 5 अक्टूबर को मनाते हैं और इसको जलीय जीव घोषित किया गया 2010 में जो है जलीय जीव घोषित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हाल ही में चर्चा में रहा भारतीय नाविक जहाज एडवांटेज स्वीट को किस देश ने सुरक्षित वापस भेज दिया है? बहुत महत्वपूर्ण आपका ये प्रश्न रहने वाला है। तो ऐसा करने वाला देश बना है अभी हाल ही में, कौन सा है? ईरान जो है देश बना है आपका। नेक्स्ट है आपका कि एम्बेडेड इन मिलेट्स
एम्बेड्स इन मिलेट्स गीत के गायक कौन है जिन्हें ग्रैमी अवार्ड के लिए क्या किया गया, नामांकित किया गया है आपके? तो ये है आपकी फाल्गुनी साह। ये कौन है आपकी? फाल्गुनी साह है। इनको जो है ग्रैमी पुरस्कार के लिए क्या किया गया है, नामित किया गया है। नेक्स्ट है आपका कि किस देश ने नए नाटो सदस्य फिनलैंड को 300 बिलियन यूरो से अधिक की प्रमुख वायु रक्षा प्रणाली बेचने की क्या की है, घोषणा की है? क्योंकि फिनलैंड अभी हाल ही में नाटो का क्या बना है, 31वां सदस्य देश बना है। तो बहुत महत्वपूर्ण आपका प्रश्न है। तो ऐसी घोषणा की है किसने? इजराइल। इजराइल से जो है ये क्या करेगा, ये खरीदने वाला है आपका इजराइल। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, जो कहां पे स्थित है? नेपाल में स्थित है। के सामने 21,500 फीट की स्काई ड्राइव करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो ये बनी है आपकी शीतल महाजन। वेरी इंपोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण, मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है ये आपका प्रश्न रहने वाला है। तो कौन बनी आपकी? शीतल महाजन। इसका क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। भारतीय रेलवे की वन स्टेशन वन प्रोडक्ट पहल पर कितने स्टेशनों पर चालू की गई है? यानी एक स्टेशन पर एक ही प्रोडक्ट आपका मिलने वाला है। तो ये कितने स्टेशनों पर? तो 1037 स्टेशनों पर इस पहल को जो है भारतीय रेलवे के द्वारा स्टार्ट किया गया है आपके। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि किस राज्य में मोंडरो 3.0 दुनिया की सबसे ऊंची क्या है, माउंटेन बाइकिंग रेस है? यानी किसकी रेस है आपकी? बाइकिंग रेस है आपकी। इसका आयोजन कहां किया गया है? तो दुनिया की सबसे ऊंची है, तो इसका आयोजन अभी हाल ही में किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। कहां इसका आयोजन किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में जो है इसका अभी हाल ही में आयोजन किया गया है। आपके सबसे ऊंची क्या है? माउंटेन बाइकिंग रेस है आपका। अभी हाल ही में भारत सरकार ने किफायती गेहूं के आटे के लिए कौन सी पहल को शुरू किया है? यानी अब सस्ते दर पर आपको आटा भी मिलने वाला है, पैकेट आपके घर जो है पहुंचने वाले हैं। तो ये पहल है आपकी भारत आटा। कौन सी आपकी? भारत आटा। 27.5 रुपए किलो में जो है आपको आटा मिलने वाला है। नेक्स्ट है आपका कि पहला स्पोर्ट्स स्टार्टअप कॉन्क्लेव का आयोजन कहां किया गया? स्पोर्ट्स कौन सा है आपका? स्पोर्ट्स स्टार्टअप है आपका। तो इसका आयोजन अभी हाल ही में गुजरात राज्य में पहला स्पोर्ट्स क्या किया गया है? स्पोर्ट्स स्टार्टअप कॉन्क्लेव का आयोजन अभी हाल ही में कहां किया गया है? गुजरात राज्य में किया गया है आपके। नेक्स्ट प्रश्न है चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड से अभी हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से अभी हाल ही में डॉक्टर सोमनाथ सिंह को जो है सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है आपका ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंपोर्टेंट है, आप इस पर इतने स्टार लगा पाए लगा लीजिए और परीक्षा में ये आपके अवश्य पूछा ही जाएगा कि हाल ही में किस लेखक को पहला लाइफ टाइम डिस्टरबेंस द पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ऐसे सम्मान पाने वाले पहले व्यक्ति बने हैं आपके सलमान रुश्दी। कौन बने हैं? सलमान रुश्दी को जो है इस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा अभी हाल ही में। नेक्स्ट है आपका कि पेड्रो साnchez किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो अभी हाल ही में जो भी नियुक्तियां हुई हैं वो हम देख लेते हैं। तो पेड्रो साnchez जो है अभी हाल ही में स्पेन के क्या बने? अभी स्पेन के अभी हाल ही में नए प्रधानमंत्री के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि हेलुसिनेट जो शब्द है आपका, हेलुसिनेट जो शब्द है आपका वो किस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2023 चुना गया है? तो ये चुनाए गए हैं आपके कैम्ब्रिज डिक्शनरी। किस डिक्शनरी के अनुसार? कैम्ब्रिज डिक्शनरी के अनुसार हेलुसिनेट शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2023 चुना गया है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका कि हाल ही में मंथली न्यूज़लेटर यानी सुप्रीम कोर्ट ने जो मंथली जो न्यूज़लेटर होते हैं यानी मंथली जो उनकी अपडेट्स होती हैं उसके लिए कौन सा ऐप जो है लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है सुप्रीम कोर्ट क्रॉनिकल। सुप्रीम कोर्ट क्रॉनिकल के नाम से जो है इन्होंने अपना अभी हाल ही में एक ऐप को लॉन्च किया है। ये तो बहुत महत्वपूर्ण और एकदम क्या जबरदस्त प्रश्न है आपका कि क्रिकेट विश्व कप भारत के जितने भी भारतीय हैं सभी लोगों की आशाएं क्या है? ध्वस्त हो गई, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हरा दिया या भारत जो है ऑस्ट्रेलिया से हार गया। तो क्रिकेट विश्व कप 2023 का विजेता कौन सी टीम बनी है? तो ऑस्ट्रेलिया ने 6वीं बार इस प्रतियोगिता को जीत लिया है। कौन सी बार?
6वीं बार ऑस्ट्रेलिया ने इस प्रतियोगिता को भारत को हराकर जीत लिया है आपके। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मिथिला चक्रवात का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया है? अभी हाल ही में जो चक्रवात आया है मिथिला, इसका नामकरण किसके द्वारा किया गया है? तो मालदीव के द्वारा मिथिला चक्रवात का नामकरण अभी हाल ही में किया गया है आपके। हाल ही में एक और चक्रवात आया है मिचोंग, तो मिचोंग जो तूफान अभी हाल ही में आया है तो उससे रेड अलर्ट कहां पर जारी किया गया है? तो देखिए मिचोंग जो तूफान आया इससे अभी हाल ही में बंगाल की खाड़ी में क्या जारी किया गया है? रेड अलर्ट को जारी किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं कि आर वेंकटरमन का अभी हाल ही में क्या हो गया? निधन हो गया। यह किस संस्था के संबंधित थे? तो देखिए आर वेंकटरमन का निधन हो गया अभी हाल ही में, तो ये 18वें नंबर के आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे। 18वें नंबर के क्या थे? पूर्व गवर्नर थे। तो आरबीआई क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इन्हीं के शासन काल में मुद्रा अवमूल्यन भी हुआ था, तो ये भी क्या एक महत्वपूर्ण आपके लिए प्रश्न रहने वाला है। नेक्स्ट है आपका, अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन थी जिनका अभी क्या हो गया है? निधन हो गया है। तो सुप्रीम कोर्ट की जो पहली महिला जज थी आपकी फातिमा बीबी, उनका अभी 96 वर्ष की आयु में क्या हो गया? निधन हो गया। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? फातिमा बीबी जो है क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। हाल ही में अंतर्देशीय मत्स्य पालन के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसने जीता है? तो अंतर्देशीय जो मत्स्य पालन है उसके लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया है हमारे उत्तर प्रदेश राज्य को। किस राज्य को दिया गया? उत्तर प्रदेश राज्य। माइली जो है किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? जेवियर माइली किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो ये बने हैं आपके अर्जेंटीना के। किस देश के बने हैं? अर्जेंटीना के जेवियर माइली जो है अभी हाल ही में नए राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि लग्जमबर्ग के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो लग्जमबर्ग के जो अभी हाल ही में नए प्रधानमंत्री बने हैं वो बने आपके लुईक फ्रीडेन। लुईक फ्रीडेन को जो है लग्जमबर्ग का अभी हाल ही में नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। ग्रीट बिल्डर्स किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? आयरलैंड, नीदरलैंड, ग्रीनलैंड या स्विट्जरलैंड? तो नीदरलैंड के अभी हाल ही में ग्रीट विल्डर्स जो है नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट देखिए आपका एक बेहतरीन मोटिवेशनल कोट है कि जीवन में सफल होने के लिए आपको दो चीजों की केवल आवश्यकता होगी। अगर आप लाइफ में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो दो चीज आपको जरूर याद रखनी है, एक आत्मविश्वास और दूसरा परिश्रम। एक आपके ऊपर क्या होना चाहिए? आपको अपने ऊपर आत्मविश्वास होना चाहिए और दूसरा परिश्रम, यानी मेहनत आप किस तरीके की कर रहे हैं ये आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता है। यदि आप ईमानदारी से मेहनत करेंगे और परिश्रम करेंगे तो आप एक ना एक दिन सफल जरूर होंगे। थोड़ा सा समय लग सकता है लेकिन वो मंजर बहुत खूबसूरत होगा जब आपकी कामयाबी क्या है? शोर मचाने वाली है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। विशेष सुरक्षा बल, यानी जो प्रधानमंत्री का जो विशेष सुरक्षा बल होता है उसके प्रमुख के रूप में अभी हाल ही में किसको नियुक्त किया गया है? तो आलोक शर्मा जी को नियुक्त किया गया है आपके। नेक्स्ट प्रश्न है कि इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? बहुत महत्वपूर्ण और जबरदस्त प्रश्न है आपका कि इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये बने आपके वीर दास। कौन बने हैं? वीर दास जो है क्या बने हैं? इसके विजेता बने हैं आपके। नेक्स्ट है कि पाकिस्तान का जो सर्वोच्च सम्मान है आपका निशान ए पाकिस्तान, इस अवार्ड को पाने वाले चौथे भारतीय बने हैं आपके। कौन से भारतीय बने हैं? चौथे भारतीय। तो ये बने हैं डॉक्टर सैदना गफदल सैफुद्दीन। इनको जो है पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान निशान ए पाकिस्तान दिया गया है और ये भारत के चौथे व्यक्ति हैं। आप अच्छे से इनको क्या कर लीजिए? नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में। नेक्स्ट है कि किस संस्था द्वारा जो है अंतरराष्ट्रीय महिला क्रिकेट से ट्रांसजेंडर खिलाड़ियों पर प्रतिबंध लगाया गया है? यानी किस संस्था के द्वारा जो ट्रांसजेंडर को जो अंतरराष्ट्रीय महिला क्रिकेट में खेलने की जो अनुमति दी थी वो पुनः क्या कर दी गई है? प्रतिबंधित कर दी गई है। तो ऐसा करने वाली संस्था बनी है आपकी आईसीसी, जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, जो पूरे विश्व में क्या देखती है? क्रिकेटरों से संबंधित जितने भी कप होते हैं उनको यहाँ पर देखने वाली है। तो आईसीसी ने क्या कर दिया है?
इसको बैन कर दिया है। जितने भी नियम क्रिकेट से बनाए जाते हैं वो सब कौन बनाती है? आपकी आईसीसीआई बनाती है। आईसीसी की स्थापना 1909 में की गई है ना। आईसीसी की स्थापना कब की गई? 1909 में की गई है आपकी। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा असत्य है? 16 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस, 21 नवंबर विश्व टेलीविजन दिवस, बिल्कुल सही है। 20 नवंबर विश्व बाल दिवस, बिल्कुल सही है। अब चलिए, आपको दो प्रश्न नहीं आते हैं, एक ये वाला नहीं आता, एक ये वाला नहीं आता, लेकिन जितने भी पुरुष हैं उनको अपना दिवस जरूर याद होना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय पुरुष दिवस कब का है? 19 नवंबर का है। ये भी हमारा आंसर क्या है? बिल्कुल सही है। तो ए ऑप्शन क्या जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा कि ये वाला जोड़ा क्या है? असत्य है। अगर आपसे पूछ ले कि विश्व मधुमेह दिवस हम कब मनाते हैं, तो ये मनाते हैं हम 14 नवंबर को। कब मनाते हैं? 14 नवंबर को हम विश्व मधुमेह दिवस के रूप में मनाते हैं, यानी वर्ल्ड डायबिटीज डे। नेक्स्ट है कि साहित्य का जेसीबी पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? बहुत महत्वपूर्ण आपका प्रश्न है, और ये सम्मानित किए गए हैं पेरुमल मुरुगन को सम्मानित किया गया है, और इनकी कृति है फायर बर्ड। फायर बर्ड के लिए जेसीबी पुरस्कार 2023 से पेरुमल मुरुगन को जो है सम्मानित किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट है हमारा कि सैन्य एक्सरसाइज जो वज्र प्रहार अभी आयोजित किया गया, तो भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? तो वज्र प्रहार जो अभी युद्धाभ्यास आयोजित किया गया, तो वो भारत और अमेरिका के बीच आयोजित किया गया है। वज्र प्रहार किसके बीच है? भारत और अमेरिका के बीच अभी हाल ही में आयोजित किया गया। नेक्स्ट युद्धाभ्यास है सूर्य किरण। सूर्य आप देखते ही होंगे कि अरुणाचल प्रदेश से उदय होता है, तो वहां का जो एक देश है आपका नेपाल, तो सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच जो है आयोजित किया जाता है, और इस बार पिथौरागढ़ उत्तराखंड में इसका आयोजन किया गया था। कहां पर? पिथौरागढ़ उत्तराखंड में। अगला भी आपका युद्धाभ्यास का प्रश्न है कि सैन्य अभ्यास है आपका ऑस्ट्रा हिंद। मैंने आपको बताया था हिंद फॉर हिंदुस्तान, ऑस्ट्रा फॉर ऑस्ट्रेलिया, तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या जाएगा? सी हो जाएगा। आपको क्लास अच्छे से समझ में आ रही है तो क्लास को आप लाइक जरूर कीजिए, और अपने मित्रों के साथ इस क्लास को क्या कीजिए? शेयर कीजिए। और फटाफट से आप क्या करेंगे, लास्ट में जब क्लास ऑफ होगी तो आप सभी अपने आंसर जितने भी आपने टिक किए वहां कमेंट बॉक्स में आप बताने वाले हैं। आईसीसी जो पुरुष अंडर 19 जो वर्ल्ड कप होने वाला था 2024 में श्रीलंका में होने वाला था, लेकिन इसकी मेजबानी श्रीलंका से क्या है? छीन ली गई है, और ये मेजबानी दे दी गई है आपकी दक्षिण अफ्रीका को। किस देश को दे दी गई है? दक्षिण अफ्रीका में जो है आईसीसी कौन सा होगा? वर्ल्ड कप जो है होने वाला है 2024, और इसमें अभी युगांडा टीम ने क्या किया है? क्वालिफाई किया है आपके। अगला है कि हाल ही में बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपको पता है कि बंगाल के जो टाइगर है वो कौन है आपके? सौरव गांगुली है। कौन है? सौरव गांगुली है। तो इनको सम्मानित किया गया है, सौरव गांगुली को सम्मानित किया गया है। किसको सम्मानित किया गया है? सौरव गांगुली को जो है नियुक्त किया गया है। पहला राजकुमार केसवानी सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर पद्मा सिंह, डॉक्टर वर्तिका सिंह, डॉक्टर ऋचा नंदा या डॉक्टर सुधा मूर्ति? तो ये सम्मानित की गई हैं डॉक्टर वर्तिका सिंह। किसको? डॉक्टर वर्तिका नंदा को सम्मानित किया गया है। किसको सम्मानित किया गया है? डॉक्टर वंदना किसको सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर वर्तिका नंदा को जो है इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पहला कौन सा है सम्मान है आपका? नेक्स्ट है कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहला संस्करण कहां आयोजित किया जाएगा? तो देखिए, खेलो इंडिया पैरा गेम्स है, इसका अभी हाल ही में संस्करण नई दिल्ली में 10 से 17 दिसंबर 2023 तक आयोजन किया जाएगा, और इसका जो शुभंकर है आपका वो लॉन्च कर दिया गया है, वो है उज्ज्वला। उज्ज्वला क्या रहने वाला है? इसका शुभंकर रहने वाला है। कौन है? उज्ज्वला शुभंकर है इसका। नेक्स्ट है आपका कि मिस यूनिवर्स 2023, मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जो है किसने जीता है? तो ये जीता है आपका सैनिस पलासियोस, निकारागुआ की हैं। ये अवार्ड पाने वाली क्या है? निकारागुआ की हैं, तो ये अवार्ड पाने वाली पहली महिला है वहां की कि सैनिस पलासियोस ने मिस यूनिवर्स 2023 का क्या जीत लिया है? खिताब जो है अपने नाम कर लिया है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है?
तो ये सम्मानित किए गए हैं दो संस्थाओं को, एक इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, भारतीय प्रशिक्षक नर्स एसोसिएशन, दोनों को सम्मानित किया गया है। तो हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, उपर्युक्त दोनों। नेक्स्ट है आपका कि अंतरराष्ट्रीय चीनी संगठन ISO का अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया है? तो ये चुना गया है अभी भारत को। किसको चुना गया है? भारत को जो है इसका अध्यक्ष के रूप में अभी 2024 में चुना गया है भारत को। नेक्स्ट है आपका कि मिशन दक्ष को किस राज्य ने शुरू किया है? तो मिशन दक्ष बच्चों के लिए योजना को बिहार राज्य सरकार ने अभी हाल ही में स्टार्ट किया है। किस राज्य सरकार ने? बिहार राज्य सरकार ने इसको स्टार्ट किया है। नेक्स्ट है आपका कि IISR ने अधिक उपज देने वाली काली मिर्च किस्म को विकसित किया है, उसे क्या नाम दिया गया है? यानी अभी IISR ने क्या किया है? एक काली मिर्च की किस्म विकसित की है, उसका नाम है कौन सा? चंद्रा नाम है आपका। क्या नाम दिया गया उसका? चंद्रा नाम दिया गया है। नेक्स्ट है आपका कि अग्नि पहल की जो शुरुआत है वो किस संस्था के द्वारा की गई है? तो अग्नि पहल जो है आपके आयुष मंत्रालय के द्वारा। किस मंत्रालय के द्वारा? आयुष मंत्रालय के द्वारा जो है अग्नि पहल को शुरू किया गया है। नेक्स्ट है आपका कि किस IIT के शोधकर्ताओं ने सतलज नदी में एक दुर्लभ धातु टेटलम की खोज की है? तो ये जो संस्था है आपकी वो बनी है IIT रोपड़। कौन सी बनी है? IIT रोपड़। क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है। डेविस कप 2023 का विजेता कौन सी टीम है? तो देखिए डेविस कप 2023 जो है इटली ने जीत लिया है। किसको हराकर जीता है? ऑस्ट्रेलिया को हराकर जो है डेविस कप इटली ने अपने नाम किया है। एलन मस्क ने किस देश को स्टारलिंक इंटरनेट की सुविधा प्रदान की है? तो अभी इजराइल में एलन मस्क जो ट्विटर के क्या है, अभी इन्होंने खरीद लिया है ट्विटर को, तो इजराइल में इन्होंने अपनी स्टारलिंक इंटरनेट सेवा जो है प्रदान की है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि किस राज्य सरकार ने नॉन वेज दिवस मनाने की घोषणा की है? बहुत महत्वपूर्ण आपका ये प्रश्न रहने वाला है। कब मनाएंगे? तो ये 25 नवंबर को। कब मनाएंगे आप? 25 नवंबर को। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने नो नॉनवेज दिवस मनाने की घोषणा की है 25 नवंबर को। नेक्स्ट है आपका कि आयुष्मान भारत जो स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का नाम बदलकर अभी हाल ही में क्या कर दिया गया है? तो ये कर दिया गया है आयुष्मान आरोग्य मंदिर योजना। क्या कर दिया गया है? आयुष्मान आरोग्य मंदिर योजना जो है इसका नया नाम कर दिया है। नेक्स्ट है आपका 2023 बुकर पुरस्कार। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका कि 2023 के बुकर पुरस्कार से अभी हाल ही में किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किए गए हैं पॉल लिंच। पॉल लिंच ये एक आयरिशी लेखक हैं, इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पॉल लिंच को सम्मानित किया गया है और इनकी कृति पैगंबर सॉन्ग। पैगंबर सॉन्ग, तो पैगंबर सॉन्ग के लिए इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। भारत का सबसे बड़ा जो टाइगर रिजर्व है वो कहाँ स्थापित होगा? तो मध्य प्रदेश सरकार में भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व क्या होने वाला है? स्थापित होने वाला है। बहुत महत्वपूर्ण आपका ये प्रश्न है। देखिए एक और मोटिवेशनल कोट आपके लिए, परिंदों को मिलेगी मंजिल एक दिन। परिंदों को मिलेगी क्या है? मंजिल एक दिन। ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं और वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। आपको केवल खामोशी से क्या करना है? अपनी तैयारी जो है बनाए रखनी है और आपका सिलेक्शन होगा तो खुद ही जो है आपके पंख खुल जाएंगे और आप क्या है चर्चा का विषय बन जाएंगे। तो बस आपको चुपचाप से आपको अपने साइलेंट वे में अपनी तैयारी करनी है। कहां से पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, ये बस आपके अंदर ही होना चाहिए कि हाँ मुझे पढ़ना ही पढ़ना है, डेली मुझे क्लास लेनी ही लेनी है और डेली मुझे नोट्स बनाने ही बनाने हैं। दूसरा क्या कर रहा है उससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है आपका कि किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र अल दफरा? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अल दफरा परियोजना का उद्घाटन जो है किस देश के द्वारा किया गया? तो इसका आंसर राइट क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा UAE, क्योंकि इसी UAE में COP 28 का आयोजन भी किया जा रहा है। अगला प्रश्न है नेक्स्ट कि किस डिक्शनरी के अनुसार ऑथेंटिक को वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है? तो ऑथेंटिक जो शब्द है आपका ये मरियम वेबस्टर डिक्शनरी के अनुसार अभी हाल ही में वर्ड ऑफ द ईयर 2023 चुना गया है। नेक्स्ट है कि IGBC द्वारा किस
स्टेशन को प्लेटिनम की उच्चतम रेटिंग के लिए ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है। तो ये स्टेशन रहने वाला है विजयवाड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन। कौन सा है? विजयवाड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है। बोइंग वंदना समारोह कहां आयोजित किया गया? ये एक नाव क्या है? नाव पूजा है आपकी, और इसका आयोजन किया गया अभी हाल ही में उड़ीसा राज्य में, पारादीप उड़ीसा में जो है इसका आयोजन अभी हाल ही में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। देश का पहला टेलीकॉम उत्कृष्टता केंद्र कहां स्थापित किया जाएगा? तो ये सहारनपुर उत्तर प्रदेश में देश का पहला टेलीकॉम क्या होगा? उत्कृष्टता केंद्र होगा, और IIT रुड़की में इसको स्थापित किया जाएगा। कलिंगा सुपर कप का आयोजन कहां किया जाएगा? तो कलिंगा जो सुपर कप है इसका आयोजन अगली साल 9 जनवरी से स्टार्ट होगा, उड़ीसा राज्य में होने वाला है। 9 जनवरी से चलकर ये प्रतियोगिता 28 जनवरी को क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी आपकी। हाल ही में दुनिया के 8वें अजूबे के रूप में किसे चुना गया है या किसे मान्यता दी गई है? तो 8वें अजूबे के रूप में जो अंकोर वाट का जो मंदिर है आपका कंबोडिया में, इसको क्या है? मान्यता दी गई है आपकी। नेक्स्ट प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है आपका, इसको नोट कर लीजिए अच्छे से कि 84 प्रश्न है आपका, 84 नंबर का, कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2023 में किस फिल्म को गोल्डन पीकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये एडलेस बॉर्डर्स को सम्मानित किया गया है, और गोल्डन पीकॉक अवार्ड सर्वश्रेष्ठ फिल्म का क्या है? ये अवार्ड है आपका, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड। आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा असत्य है? 10 नवंबर शांति और विकास का विश्व विज्ञान दिवस, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, बिल्कुल सही है। 23 नवंबर राष्ट्रीय काजू दिवस, बिल्कुल सही है। और 24 नवंबर राष्ट्रीय मिर्गी दिवस, यही क्या है आपका आंसर गलत है। तो ये आपके टॉप क्या है प्रश्न रहे थे। आपको कैसी लगी आज की वीडियो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारी क्लास से जुड़ने के लिए। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या कीजिए? सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन का बटन जरूर दबा लीजिए। इसी तरह की वीडियो जो है हमारे चैनल पर दिन पर दिन आ रही हैं, और आप बस क्या कीजिए? उनको देखिए और अपने नोट्स जो है प्रॉपर बनाइए। और लाइव क्लास से जुड़ने के लिए क्या है? 7 बजे आपकी जो मेरी जो क्लास है वो करंट अफेयर्स की लाइव आती है सुबह 7 बजे। धन्यवाद।